तो गाइस बात करते हैं मॉक ड्रिल के बारे में। मॉक ड्रिल कराई जाती है ताकि कोई अनवांटेड सिचुएशन हो या फिर कोई एडवर्स कंडीशन हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए, लोग कैसे टैकल करेंगे। लेकिन अगर वही मॉक ड्रिल आपकी जान का दुश्मन बन जाए या आपकी जान ले ले तो आप क्या कहेंगे। ऐसी ही मॉक ड्रिल के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। श्री पारस हॉस्पिटल आगरा का एक अस्पताल जिसके अंदर मॉक ड्रिल होती है और जो 22 लोगों की क्या जान चली जाती है। ट्यूसडे को इस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है जो कि एक प्रोमिनेंट प्राइवेट हॉस्पिटल है आगरा का। जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो में जो डॉक्टर साहब है जो कि इसके मालिक भी है, वो ये कहते हैं कि हमने 5 मिनट के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो कट कर दी गई थी। ये एक तरीके की मॉक ड्रिल थी। हॉस्पिटल कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू कोविड-19 पेशेंट फॉर द 5 minutes as a part of mock drill to find out who will die. He says that 22 patients were filtered out during this experiment as they turned blue. जो आगरा के डीएम है प्रभु नारायण सिंह, वो इस बात का कंफर्मेशन भी देते कि उस वीडियो के अंदर हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अरिंजय जैन भी हैं। ये जो वीडियो ये 28 अप्रैल का है और इसमें जो बात हो रही है वो 26 अप्रैल के बारे में बात हो रही है। 26 अप्रैल ये वही वीक था जब हमारी जो सेकंड वेव थी वो अपने पीक पर थी। लेकिन बाद में जो डॉक्टर जैन है वो ये बताते कि नहीं, जो 22 पेशेंट थे वो ब्लू टर्न हो गए थे और जो मौत है वो 4 लोगों की हुई है 26 अप्रैल को। उसी के अगले दिन 27 अप्रैल को 3 लोगों की मौत हुई थी इसी हॉस्पिटल में। इसी वायरल क्लिप में जो डॉक्टर जैन है वो ये भी बताते कि उनका जो बिगेस्ट सप्लायर है ऑक्सीजन का वो उन्हें वार्न भी करता, उन्हें चेतावनी देता ऑक्सीजन के बारे में कि कल सुबह तक मेरे पास भी ऑक्सीजन नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब है वो हॉस्पिटल के 96 पेशेंट्स को ये बताते कि कल सुबह 10 बजे तक आप अपना इंतजाम कर ले, हॉस्पिटल नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार ही नहीं था। डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं मंगवा सकता है ऑक्सीजन। समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया। कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया। कुछ लोग बोले नहीं जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं जा रहा, दिमाग मत लगाओ, अब वो छाटो जिनके ऑक्सीजन बंद हो सकती है। एक ट्रायल मार दो, मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, फिर एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, शून्य कर दिए सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 छट गए मरीज, छटपटा गए, नीले पड़ने लगे, चलो 74 बचे, टाइम मिल जाएगा, सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई शब्दों से मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दी सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज छट गए और 22 जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपटा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, चलो जो बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ, तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही। वीडियो के एंड में जो वीडियो शूट करने वाला है या फिर उसके साइड में जो भी बैठा है वो ये पूछता है कि ये आपने कितने टाइम के लिए कहा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमने ये 5 मिनट के लिए एक मॉक ड्रिल करके देखा। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल होता है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक दूसरा वीडियो सामने आता है जिसमें रिपोर्टर जब उनसे इंक्वायरी करते हैं, उन्होंने किसी की भी ऑक्सीजन कट नहीं की थी। उन्होंने जो ऑक्सीजन थी वो बेड के पास से रेगुलेट की थी हर एक पेशेंट की इंडिविजुअली। ये मॉकड्रिल जो वर्ड बोला गया है, मॉकड्रिल का मतलब कोई सेंट्रल रूम में जाकर के ऑक्सीजन को बंद नहीं किया गया है, कट ऑफ नहीं किया गया है कि अब छटपटाने दो मरीजों को, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन को इंडिविजुअलाइज किया गया है बेड साइड कि किसको कितने लीटर्स पे हम मिनिमम रख सकते हैं। तो जो मॉकड्रिल की बात की गई है, मॉकड्रिल कोई ऑक्सीजन बंद करके नहीं की गई है, मॉकड्रिल पेशेंट के फ्लो को बेड साइड एडजस्ट किया गया है।
Since everyone has been saying that the oxygen must be used judiciously, we decided to adjust the C if we could use less. उन्होंने ये भी कहा कि जो 22 मरीजों की बात हो रही है वो 22 मरीज मरे ही नहीं है, बल्कि उन 22 मरीजों को हमने छांटा था कि ये क्रिटिकल कंडीशन वाले 22 मरीज है। 22 लोग छट गए का मतलब 22 लोगों को क्रिटिकल घोषित किया गया कि ये वो 22 पेशेंट हैं जो हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, इनकी हम फ्लो को लगातार मेंटेन रखेंगे। और इन 22 मरीजों में से भी हमने कई मरीजों को बचा लिया। उन 22 मरीजों में कई मरीजों को बचा लिया गया हमने, न कोई मारा है न कोई मरा है। वो ये भी कहते हैं कि हमने किसी की भी ऑक्सीजन कट नहीं की है। 26 अप्रैल को हमारे हॉस्पिटल के अंदर 4 डेथ हुई हैं। उसके अगले दिन 27 अप्रैल को भी हमारे हॉस्पिटल में 3 डेथ हुई है। अगर हमारे हॉस्पिटल में उस दिन 22 डेथ हुई होती तो फिर आप बताइए कहीं पे डाटा है? किसी की डेथ हुई हो, जो 22 डेथ का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, मुझे हत्यारा बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। 7 बजे आपने मॉकड्रिल वीडियो में सुनी है, आप हमारे यहाँ की सारी डिटेल देख लीजिए। न्यू आगरा पुलिस थाने में डेथ इन्फॉर्मेशन का चार्ट देख लीजिए कि 7 बजे से, चलिए मैं 2 घंटे का मार्जिन देता हूं, अगर मैंने 7 बजे ऑक्सीजन बंद की और 22 मरीज मर गए तो उनकी कोई तो इन्फॉर्मेशन कहीं तो जाएगी, एक की तो जाएगी। एक भी इन्फॉर्मेशन पुलिस थाने में दर्ज नहीं है, यानी हमारे यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है उस सुबह 7 बजे। उसके बाद प्रभु नारायण सिंह आगरा के डीएम का भी एक स्टेटमेंट आता है जो ये कहते हैं कि हाँ, जो वीडियो उसमें डॉक्टर साहब ही हैं, लेकिन जो वीडियो है उसमें 22 मरीजों की डेथ हुई है ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया और इस इन्वेस्टिगेशन की जांच चल रही है। वो ये भी कहते हैं कि 27 और 28 अप्रैल को पूरे आगरा के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी। इसके लिए वी वुड गेट अराउंड 900 सिलेंडर्स इन 24 आवर्स फ्रॉम द ऑक्सीजन प्लांट इन सिकंदराबाद। We also prepared an oxygen bank with 150 cylinders. We would send 5 cylinders wherever there was a scarcity. In the case of Paras Hospital, we first sent 5 cylinders when they faced more requirement. As usual, vendor could not deliver. We sent the cylinders through one of our suppliers. कि इसके बाद एडीएम और सीएमओ को भी आदेश दे दिए गए और तब तक के लिए इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। उसी के साथ साथ इस हॉस्पिटल के सारे मरीजों को यह आदेश दिया गया या हॉस्पिटल स्टाफ को यह आदेश दिया गया कि वो उन्हें दूसरी फैकल्टी में शिफ्ट किया जाए। ऐसे मरीजों की संख्या कुल 55 है। अब ये तो नहीं पता कि जो वायरल वीडियो वो पूरा सच है कि नहीं है, या फिर जो बाद में वीडियो है वो सच है कि नहीं है, लेकिन जो 2 वर्ड जिन पे डॉक्टर साहब या फिर जो स्टाफ है या पूरा सिस्टम है जिन पे फोकस करा वो बाई मिस्टेक कह लीजिए या इनोसेंसी में कह लीजिए मॉक ड्रिल बोल दिया है। कोई ऐसी सो कॉल्ड मॉक ड्रिल नहीं चलाई गई। मॉक ड्रिल पहला वर्ड जो है मॉक ड्रिल, जिन्हें वो कह रहे हैं कि नहीं मॉक ड्रिल मेरे मुंह से निकल गया, मॉक ड्रिल मैं बोलना नहीं चाहता, तो मॉक ड्रिल जैसा कुछ था ही नहीं। मॉक ड्रिल का मतलब ऑक्सीजन को जुडिसाइज करना, अपने क्लिनिकल जजमेंट के साथ उसका राशनल यूज करना, और 22 लोग छट गए का मतलब 22 लोगों को क्रिटिकल घोषित किया गया। दूसरा जो वर्ड था छटना। अब छटना का मतलब कोई समझ रहा है कि छटना का मतलब छाट दिया गया, कोई कह रहा है कि छटने का मतलब कि इतने बच गए जिंदा और बाकी मर गए। तो ये 2 वर्ड्स हैं जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, क्योंकि वो तो सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ ही बता सकता है ना कितने मरे। क्योंकि अब बात करें डाटा की तो डाटा पे हम पूरी तरह रिलायबल भी नहीं हो सकते, क्योंकि गंगा के घाट के जितने किनारे हैं उस पे भी हमने देखा ये कभी डाटा में मेंशन है ही नहीं। अभी तक इनके राज्यों का तक नहीं पता ये कि ये किस राज्य की डेड बॉडीज हैं, और हर शहर से ये खबरें आ रही है कि शमशान कोई और आंकड़ा देता है, कब्रिस्तान कोई और आंकड़ा देता है, और रियलिटी में हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ या फिर हम कहें डॉक्टर या गवर्नमेंट वो कोई और आंकड़ा देती है। इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे ही कई सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया, जिसमें से एक थे अशोक चावला जो कि आगरा के ही एक रेजिडेंट है। वो कहते कि उनके पिताजी को 14 अप्रैल के दिन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर के सपोर्ट पे डाल दिया गया था। डॉक्टर जैन जो है वो उन्हें अप्रैल 26 की आफ्टरनून में उन्हें बुलाते और कहते कि हम उनके फादर को नहीं बचा पाए। वो कहते कि पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी, उन्होंने सप्लाई को सस्टेन करने की कोशिश की। 8 घंटे में उन्होंने एक जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट भी कर दिया उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उसके 2 घंटे बाद भी वो उनके पिताजी को नहीं बचा पाया, वो बच नहीं पाए। अब जो अशोक चावला है वो इंटरव्यू देते वक्त कुछ ये कहते हैं, वो मरे नहीं थे, उन्हें मारा गया था, वो इसी एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए थे, और अब जो सच है वो सामने आ रहा है।
क्योंकि उनकी मौत भी उसी सुबह हो चुकी थी। उसी के साथ साथ अशोक चावला ये भी बताते कि जिस दिन वो 26 अप्रैल को हॉस्पिटल गए थे उधर एक कंफ्यूजन था एंड देयर वाज अ chaos इन दी हॉस्पिटल आल्सो। मुझे खुशी है कि ये जो वायरल क्लिप है वो सामने आ गई, जो मेरा सस्पेंशन था वो अब कंफर्मेशन में बदल गया। उसी के साथ साथ एक और पेशेंट के रिलेटिव पुनीत वर्मा, जो नेफ्यू है मीना ग्रोवर के, जो कि 61 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर थी, जिनकी मौत भी 26 अप्रैल को ही होती है। वो 24 अप्रैल को एडमिट होती है, उसके बाद वो रिकवर करना शुरू कर देती है। 25 अप्रैल को वो बात भी करती है अपने नेफ्यू से और 26 अप्रैल को पता चलता है कि सिर्फ कुछ घंटों के अंदर डेथ हो गई। डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ कुछ घंटों के अंदर एक पेशेंट रिकवर कर रहा था, उसकी कंडीशन एकदम से क्रिटिकली नहीं होती बल्कि मौत भी हो जाती है। उसी के साथ साथ एक पत्रकार विशाल शर्मा, जिनकी वाइफ की डेथ हो गई उसी दिन। अब इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम डॉक्टर को एज अ लाइफ सेवर कहते हैं, वो जान बचाता है, लेकिन क्या हम डॉक्टर पे सारा आरोप डाल सकते हैं? क्योंकि इधर बात हो रही है ऑक्सीजन की, और हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। डॉक्टर पे आरोप लगाना, अब जैसे कि पारस हॉस्पिटल जैसा एक हॉस्पिटल जो कि आगरा का केस है, क्या हम ये मान सकते क्या ये अकेला केस था या ऐसे और कई भी केसेस पूरे इंडिया के अंदर हुए थे? अब जो डॉक्टर है, जो लाइफ सेवर है, वो तो यही सोचेगा ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाऊं, लेकिन जब उसे यह पता है कि हमारे पास कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची है, हमारे पास और ऑक्सीजन नहीं है और हमारे सारे मरीज तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे जो मंत्री लोग हैं या फिर जो हमारी सरकार है वो क्या कर रही है, क्योंकि अभी तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर पूछेगा कि आपके लोग मारे गए या मार दिए गए, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषित कर दिया था कि इंडिया लड़ा और जीत भी गया, सेकंड वेव में ऐसा पीक आया कि ऑक्सीजन क्राइसिस नहीं, इंडिया का अच्छा खासा हेल्थ केयर सिस्टम पूरा बुरी तरह कोलैप्स कर गया। और उसके बाद भी जो हमारे होम मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से लड़े और हम इस जंग को जीत गए। अब क्वेश्चन इसलिए बनता है, और क्वेश्चन सरकार से करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी थर्ड वेव भी आएगी, और थर्ड वेव की क्या तैयारी है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खुद कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं है, ना ही कोई तैयारी शुरू हुई है कि थर्ड वेव आएगी तो हम क्या करेंगे। क्योंकि थर्ड वेव की तैयारी तो खैर मुझे पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी भले शुरू हो गई है। गाइस, अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच्चाई पता लगे। इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा कि आपकी क्या राय है ऑक्सीजन क्राइसिस पर। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।